सबसे पहली बात तो ये कि जब आपके पास स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हमें किसी तरीके से भी ये नहीं अज्यूम कर लेना चाहिए कि हमारी डिवाइस जो है वो सिक्योर है। इस दौर में, इस डिजिटल एज में किसी की भी डिवाइस जो है वो सिक्योर नहीं है। उसकी वजह ये है, इंट्रूसिव जो एप्स हैं या जो तरीका कार हैं वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। लेकिन जो यूजर है उसकी जो नॉलेज है सिक्योरिटी के हवाले से, ऑनलाइन सेफ्टी के हवाले से, डिवाइसेस को सिक्योर करने के हवाले से, वो एडवांस नहीं है। वो इतनी अप टू डेट नहीं है। डिजिटल लिटरेसी को कभी ना तो हमारे निसाब में, ना वो हमारी रेगुलर नॉलेज जो अपडेट करने का तरीका कार है उसमें ये शामिल है। इसको हमेशा हम आइसोलेशन में देखते हैं। तो जो बहुत छोटा सा जवाब आपके सवाल का वो ये है कि हमारी डिवाइसेस जो हैं वो आजकल के डिजिटल दौर में सेफ नहीं है। इसमें दो राय हैं। एक तो ये कि बिल्कुल व्हाट्सएप जो है वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, यानी कि मिडल मैन अटैक नहीं हो सकता। इवन जो व्हाट्सएप बनाने वाले हैं, जो इसके डेवलपर्स हैं, जो कि अब मेटा ओन करता है, उनको भी एक्सेस नहीं है उन कॉल्स का, या जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के दौरान में जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं वो उसमें। इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आपकी कॉल को टैप कर रहा हो। बहुत जो पर्सनल लेवल पे जो लीक्स होते हैं या ह्यूमन एरर्स जो होते हैं वो भी इसका बायस हो सकते हैं। बहुत दफा लोग जो हैं वो अपनी डिवाइसेस को इस तरीके से इनसिक्योर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें हमारे जो पब्लिक फिगर्स हैं या जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो अपनी डिवाइस बहुत दफा खुद इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते, उनका सोशल मीडिया कोई और रन कर रहा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा, मैंने ये एक लैब्स देखा है सिक्योरिटी में कि सेलिब्रिटीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं या जजेस हैं, या तो वो खुद इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते और कोई और थर्ड पार्टी जो है, उनके बेशक वो ट्रस्टेड लोग हों, उनकी फैमिली में से हों या उनके सोशल मीडिया को मैनेज करने वाले लोग हों, उनका एक्सेस होता है उनकी डिवाइसेस तक, या उनका एक्सेस होता है उनके अकाउंट्स तक, तो वो उसको रन कर रहे होते हैं। तो ये ह्यूमन एरर भी हो सकता है और ह्यूमन इंटेंशन के साथ भी लीक्स हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत दूसरी मतलब एक दूसरा जो रीजन है वो ये भी है कि व्हाट्सएप इज ओन बाय मेटा, राइट? तो वो पार्शियली ओपन सोर्स है, वो फुली ओपन सोर्स है भी नहीं। तो हमें नहीं पता कि कौन जो है इसको पीछे से कंपनी लेवल पे एक्सेस कर रहा है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट रिक्वेस्ट की बात है, कि अक्सर गवर्नमेंट्स भी रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें इस यूजर का डेटा चाहिए बिकॉज ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी और बिकॉज ऑफ लाइक थिंग्स गोइंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी की बेस पे, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये अवॉइड भी करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ये दावा करता है कि उनके पास एक्सेस है ही नहीं, क्योंकि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। इसी वजह से वो एप्लीकेशन ज्यादा बेहतर है जो कि व्हाट्सएप से ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी और प्रीवियसी सेटिंग्स प्रोवाइड करी हो। मिसाल के तौर पे सिग्नल जैसे है। स्पाईवेयर की बड़ी किस्में हैं, जैसे आपने खुद पेगासस का नाम लिया, एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड हाई लेवल स्पाईवेयर है जिसको आपको इवन खरीदने के लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, और गवर्नमेंट्स उसको खरीदती हैं, और वो ऑथराइज भी सिर्फ गवर्नमेंट्स को है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को है, या जो जो बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनको वो ऑथराइज है। वो इंडिविजुअल्स को सेल भी नहीं करते हैं। लेकिन वो ये एक अलग सवाल है कि गवर्नमेंट्स उसको किस तरीके से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस बात को भी ये कह देना कि बहुत सी दूसरी गवर्नमेंट्स इस्तेमाल करती हैं, शायद हमारी गवर्नमेंट वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो मैं ये याद कराते चलूं कि 2011-12 में हैकिंग टीम और एक और आईवेयर था जो कि पाकिस्तान से खरीदा गया था। बहुत दफा लॉ इन्फोर्समेंट ये कहती हैं कि हम इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज को कॉम्बैट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत दफा जो है उसका मिसयूज होता है, उसको वेपनाइज किया जाता है, लोगों को टैप मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो वेज हैं उनके हवाले से, और लोगों को मॉनिटर और सर्वेल करने के लिए, जो कि उनको लगता है कि ये डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उस हवाले से। लेकिन इंडिविजुअल्स भी करते हैं, और इंडिविजुअल्स में बेशक कोई इतना हाई लेवल हैकिंग या सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर ना हो, लेकिन हमें बहुत सी कॉल्स इस तरह आती हैं साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन पे, जिसमें खवातीन जो है वो हमें कहती हैं कि मेरा साहब जो खामिंद है या मेरा साहब मंगेतर है या कोई जो मेरे में इंटरेस्टेड था उसके पास मेरा इस तरीके
तरीके से डेटा आ गया, लेकिन बहुत दफा बैकग्राउंड ये भी होता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, या वो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा होता है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं या एप्स बनाते हैं। तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी, अगर उन्हें ये पता हो कि किसी की डिवाइस वल्नरेबल है, अगर उन्हें ये पता हो कि ये यूजर जो है इसकी आदत अपनी डिवाइस के हवाले से ये हैं, ये एक एक जो है वो इतनी ज्यादा तवज्जो अपनी डिवाइस की सिक्योरिटी पे नहीं देता, या इसको अपडेट नहीं करता, इसके सॉफ्टवेयर्स को या एप्स को अपडेट नहीं करता, तो वो उस वल्नरेबिलिटी को जान के इस तरह के सॉफ्टवेयर्स, मैलवेयर्स का, स्पाईवेयर्स का, एड्सवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो इंडिविजुअल्स भी बिल्कुल करते हैं, और अब तो आपको किसी इतनी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं है स्पाईवेयर की। हमारी जो मार्केट्स हैं, आप देखेंगे जो मोबाइल की मार्केट्स आपको लाहौर में मिलेंगी या बाकी शहरों में, वहां पे आप किसी को भी चंद पैसे देके इस तरह के सॉफ्टवेयर्स का एक्सेस कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगी कि चाइनीज जो सॉफ्टवेयर्स हैं या स्पाईवेयर्स हैं वो बहुत सस्ती अवेलेबल हैं मार्केट में। ये बहुत जरूरी है कि जो भी आप डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जानें। आपकी डिवाइस जो है वो आपकी एक एक जात का हिस्सा है। ये हम लोग अपनी डिवाइसेस को ना जो जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कैजुअल तरीका है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, हमारी मसरूफियत, हमें पता नहीं है टेक्नोलॉजी का, हम लोग थोड़े से लेजी हैं। और अगर जितना आप अपने डिवाइस को जानेंगे उतना आपको पता लगेगा वो कैसे बिहेव कर रही है। तो आपकी डिवाइस वियर्डली एक्ट करेगी। वो कैसे करेगी? डिवाइस स्लो हो जाएगी, और आपकी डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, बार बार हैंग हो रही है, आप मुख्तलिफ तरीके से जो अपने एप्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से खुल नहीं रही हैं, पॉपअप्स आ रहे हैं, जैसे डिफरेंट एड्स आना शुरू हो जाती हैं। समटाइम्स ये होता है आपके ऑलरेडी मैसेजेस जो हैं वो आपने तो रीड नहीं किए लेकिन वो ऑलरेडी रीड होते हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिससे आपको पता लगता है कि अच्छा देयर इज समथिंग गोइंग ऑन मेरी डिवाइस के साथ। इसकी प्रिवेंशन तो ये है, अक्सर हमें अपडेट्स की पॉपअप आ रहा होता है कि अपडेट कर लें अपने डिवाइस को, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें, अपनी जो डिवाइस का जो सिस्टम है पूरा उसको अपडेट कर लें। और हमारी टेंडेंसी इग्नोर करने की, हम कहते हैं बाद में कर लेंगे, रात को कर लेंगे, वटेवर जो भी। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको कीप इट अपडेटेड। अपनी डिवाइस को जितना आप जानेंगे उतना आपको पता लगेगा कि ये वियर्डली बिहेव कर रही है और अब इसमें मेरे ख्याल में कोई मसला है। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है कि जो जिस तरह पैगासस का आपने जिक्र किया, जो इस तरह के एडवांस स्पाईवेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। उसमें आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आपकी डिवाइस जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। मिसाल के तौर पे जीरो डे क्लिक का जो पैगासस का जो एक तरीका कार होता है, आपके पास स्पाईवेयर है, वो आपकी डिवाइस में आके बैठ गया है, आपको पता भी नहीं है, आपने कॉल भी नहीं की है, आपने कुछ किया भी नहीं है, और उसके बावजूद वो आपको जो है वो स्पाई करना शुरू हो जाती है, जिसमें आपकी बात बात सुनना, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी बात जो है वो सुनी जा रही होगी। अगर मेरी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज है थ्रू पैगासस, मेरा जो वेब कैम है वो खुद ऑन हो जाएगा, मेरे जो पासवर्ड्स ऑलरेडी सेफ है मेरी डिवाइस में वो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट होके उनके पास चले जाएंगे। सो देयर इज लाइक, एंड जो भी मैं टाइप करूंगी उनके पास उसका एक्सेस होगा, या जो भी मैं ब्राउज करूंगी या मेरे इनबॉक्स, मतलब आपकी पूरी डिवाइस उन तक एक्सेस होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। ये बड़ी टारगेटेड होती है, ये पॉलिटिकल डिसेंडेंट्स होते हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, इसमें एक्टिविस्ट भी हैं, और मेरे मेरे ख्याल में तो कोई शायबा नहीं है कि इसमें जजेस भी शामिल हों। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ। जमाल खशोगी की मिसाल हम सबके सामने कि किस तरीके से ये बाद में पता चला था कि उनकी डिवाइस जो थी वो कॉम्प्रोमाइज थी पैगासस के थ्रू। तो ये बहुत जरूरी है कि आप आम जो सॉफ्टवेयर है, आम स्पाईवेयर है या एड्सवेयर है, उसका आपको पता लग जाएगा, वो आपकी डिवाइस आपको खुद बताएगी। लेकिन वो तभी आपको पता लगेगा अगर आपको अपनी डिवाइस का मुकम्मल तरीके से पता है कि वो कैसे बिहेव करती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का कानून नहीं है, लेकिन मुझे मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में अगर डेटा प्रोटेक्शन का कानून आ भी जाए तो इस तरह की जो सर्वेलेंस है उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसको अकाउंटेबल ठहराएंगे? आप हमें क्या पता लगेगा कि कौन है पीछे? और आपको पता भी लग जाए कि कौन है तो आप उसको नाम क्या देंगे? आप कैसे उनको अदालतों में लेके जाएंगे? और इसके लिए बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग के ऊपर, जब स्मार्टफोन वाज नॉट इवन अ थिंग या इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा
बाकायदा ये एक एक्शन और गार्ड रेल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए थे जजमेंट में कि जिस एजेंसी ने भी अगर किसी को फोन टैप करना या रिकॉर्डिंग करनी है और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से की जाती है, जाहिर है टेररिज्म है और मुख्तलिफ अनासिर हैं जो कि मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, तो सिक्योरिटी की बिना पे की जाती है, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, वो नेसेसिटी की प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि आप खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बकायदा इजाजत ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट से और एक रीजनेबल जो आर्ग्यूमेंट है वो पेश किया जाएगा कि वाई such and such entity or such and such person has to be monitored, या उनको टैप किया जाएगा। जो आजकल की टैपिंग और जो लीकिंग और ये सारी चीजें आ रही हैं, ये तो मतलब शुतर बेमुहार ही एक कैफियत है ना, कि जिसकी जो मर्जी है कौन टैप कर रहा है और किस तरीके से ये लीक हो रही हैं और इसको कौन अकाउंटेबल ठहराएगा। तो ये जंगल का कानून तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लगता है जिनको कि वो टारगेट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी आपको बात कहूँ कि जब मैं बहुत से लोगों से बात करती हूँ, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और उनमें बड़े प्रोमिनेंट लोग भी हैं, वो कहते हैं मुझे लगता है मेरा फोन टैप है या मेरी टैपिंग हो रही है या मुझे कोई इस वक्त अब ब्लैकमेल कर रहा है मेरी प्राइवेट डेटा के हवाले से। तो और जब हम उनसे कहते हैं कि आप प्लीज देयर आर दीज प्रिवेंटिव मेजर्स, आप अपनी डिवाइस का ख्याल रखें, ऑनलाइन सेफ्टी के मेजर्स ये हैं, प्रिवेसी सेटिंग्स ये है, डिजिटल सिक्योरिटी है, तो वो आगे से कहते हैं मुझे तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई टैप भी कर ले, मैं कौन सा कुछ गलत कर रहा हूँ। ये इट्स नॉट अबाउट आप कुछ गलत करें, इट्स अबाउट योर ओन राइट टू प्रिवेसी। जब तक आप खुद उस राइट को मानेंगे नहीं और उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक तो फिर ऐसे ही होता रहेगा कि मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा, टैप करते हैं तो करते रहे। नहीं, आप बेशक कुछ गलत ना कर रहे हो, लेकिन किसी का कोई हक नहीं बनता कि वो आपको इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली टैप करे या सर्वेल करे या मॉनिटर करे या आपका डेटा स्नैच करे। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।